रहे हैं आप? पता नहीं। तुम अपना जीवन बाला के साथ शुरू करना, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके बोझ चले अपना बचा हुआ जीवन गुजार लूंगा। और मैंने जो किया वो? हर बार बस अपने बारे में सोचकर आप नतीजा निकाल लेते। एक भी बार नहीं सोचा कि मैंने आपको क्यों बचाया, जिससे प्रेम करती थी उसे नाराज क्यों किया। पहले भी जब हम एक साथ रहते थे तब भी चैन से जीने नहीं दिया, और अब भी आप मुझे छोड़कर चले जा रहे। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ? आपको क्या लगता है कि आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा? ये नहीं सोचा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कि एक विधवा चरित्रहीन औरत ने दोबारा विवाह कर लिया और फिर किसी और से प्रेम कर लिया और उसके साथ भी बेवफाई कर ली, जो ना ठीक से विधवा रह पाई, ना किसी की पत्नी बन पाई और ना प्रेमिका। तो क्या तुम अभी मेरे साथ सच में रहना चाहती हो? नहीं पता, लेकिन अगर नहीं चाहती तो बाला के हाथों तुम्हें मर जाने दिया होता। मुझे सच में नहीं पता कि जिसके साथ मैं नहीं रहना चाह रही थी, जिससे मैं दूर भाग रही थी, उसकी जान मैंने क्यों बचाई। इसीलिए ना, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप मेरे लिए मायने रखते हैं। लेकिन आपको तो कुछ समझ ही नहीं रहा, आपको तो बस जाना है। तो फिर ठीक है, जाइए, और वापस लौट के मत आना। जाइए, जाइए, नहीं जाइए ना, जाइए ना। मुझे माफ कर दो रानी, मुझे माफ कर दो। नहीं, नहीं करूंगी। तो सजा दूंगी। तुम सजा सुनाओ, मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है। उम्र भर साथ रहना होगा। मुझे तुम्हारी सजा मंजूर है। ये वादा रहा कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा और कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। संदेश, अभी तुम सामान उठाओ और तुम दोनों अंदर जाओ। चलो रानी, हम बारात सहित इन सबके साथ मिलके सामान जैसा बिठा लेंगे। नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि अभी के अभी हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मैं अब यहाँ किसी की अपराधिनी और पत्नी बनकर नहीं रह सकती। अच्छा यही होगा कि मैं बेवफा बनकर यहाँ से चली जाऊं। यही सही होगा, आपके लिए, हम सब के लिए, और बाला के लिए भी। देखो रानी, मुझे दिक्कत नहीं बाला के आसपास रहने में, और अगर हम यहाँ रहेंगे तो बाला को मित्र बना के समझा सकते हैं। नहीं, शायद मैं खुद को नहीं समझा पाऊंगी, और मैं खुद को बांट कर नहीं जी सकती। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दूंगी आपको, बाला को, और खुद अपने आप को भी। बाला बेकसूर है, कसूरवार तो मैं हूं, आप हैं। इसीलिए मैं अपना सामान ले आती हूं और फिर हम कहीं और चलेंगे। देखो संदेश, रानी का फैसला उचित है। तुम्हारे लिए, रानी के लिए और बाला के लिए भी।
इसे मैं जान से मार देता हूँ। नहीं बाला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा मैं? चाहे जो हो, लेकिन ये मेरे पति हैं। बेचैनी, दुख, तकलीफ कुछ कम हुई? ये लो, इसे भी पी लो। यकीन मानो असर करेगा। लगता है रानी से बहुत गहरा प्रेम किया है तुमने, इसलिए एक बोतल से असर नहीं हुआ। इसे पी लो बाला, और पीते पीते मुझे अपनी प्रेम कहानी सुनाओ। लो बाला, पियो। जब पहली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, तब से तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। बाला, मुझे भगा ले चल। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं हर रोज मार नहीं खाना चाहती। बाला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से चले जाओ। पहले ही भगवान ने मुझे एक बार विधवा बना दिया, अब तुम मत बनाओ। बाला, मुझे माफ कर दो। मैं जीवन में जो करूं, जहां रहूं, जैसी रहूं, लेकिन तुम्हारे गुनहगार तो रहूंगी ही ना। एक बात कहने आया हूँ। कहो। जो भी आपके पति और बाला भैया के साथ हुआ, उसे लेकर खुद को दोषी मानकर जीवन भर दुखी मत होइएगा। यहाँ से जाने के बाद सब कुछ भूल जाइएगा। इससे जीवन आसान हो जाता है, और यहाँ पर बाला भैया को भी हम धीरे धीरे समझा देंगे। और जीवन में कुछ बातें जितनी जल्दी भूल जाए, व्यक्ति के लिए उतना अच्छा होता है। क्या जिंदगी की सबसे प्यारी और सबसे जरूरी चीज को भुलाया जा सकता है? नहीं। हाँ, लेकिन उसके बगैर जिया जा सकता है। ऐसे जीने से थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन मैं जीऊंगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्या मुझे उस बेवफा को जाकर मनाना चाहिए क्या? बाला, मुझे क्या लगता है, जाने ही दो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम, रानी और उस रानी का पति संदेश, तीनों मिलके भीमराव और उसके घर की इज्जत का मट्ठा बना दो। दोस्त, बेवफा माने या ना माने, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। सही कह रहे हो। मैं अभी कभी जाकर उसे मनाता हूँ। बिल्कुल, तुम्हें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। अब तुम अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो
महाराज प्रणाम महाराज। महाराज एक खुशी का समाचार लेकर आए हैं। महाराज, मैंने बाला को दारू के नशे में डुबो दिया है। हाँ महाराज, नशे में धुत सड़क पर गिरा पड़ा है वो। राम जी सकपाल का बेटा दारू पीकर सड़क पर गिर गया है। बहुत सुकून मिला ये खबर सुनकर, लेकिन बस अब के बाद उसे कभी भी संभलने नहीं देना। चिंता ना करें महाराज, अब वो नहीं संभलेगा। जरा सोचिए महाराज, सूबेदार के लड़के को नशे में धुत लड़खड़ाते हुए जब लोग आते जाते देखेंगे ना, तो राम जी के परिवार की इज्जत की धज्जियां ही उड़ जाएंगी। और सेठ जी, ये भीमराव किस मुंह से बड़ी बड़ी बातें करेगा? ईश्वर ने राम जी के परिवार पर बाला नाम की कालिक पोत दी है। महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए महाराज, महाराज मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज। पुलिस कप्तान मेरे पीछे कुत्ते की तरह पर आए। पहले ये बता, तू है कौन और तूने किया क्या है? झूठ नहीं बोलूंगा महाराज, कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसीलिए यहाँ आया हूँ। बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। इसी इलाके का हूँ मैं। रात में चोरियां करता हूँ, बहुत सारी चोरियां की है मैंने। लेकिन परसों रात एक मंदिर से ईश्वर की मूर्ति से सोने की आंखें चुरा ली मैंने। अरे भाऊ रुको। अरे भाऊ, स्टेशन से छोड़ दोगे? रानी, क्या? और इसी सिलसिले में पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज कि महाराज के दरबार में पुलिस की हालत कैसी हो जाती है। इसीलिए यही एक जगह है जहां मुझे सुरक्षा मिलेगी। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। पापी, अधर्मी, ईश्वर के घर में चोरी करता है और संरक्षण के लिए महाराज के पास आया है। शर्म नहीं आती तुझे? तुझे तो मैं पुलिस के पास लेकर चलता हूँ। चल, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है महाराज, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है। चुप! एक तो पाप करते हो, ऊपर से महाराज के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। महाराज चलिए सेठ जी, इधर रोक लीजिए महाराज, इधर रोक लीजिए महाराज। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ये हमारे संरक्षण में आया है और ईश्वर या ईश्वर के प्रतिनिधि के संरक्षण में तो सिर्फ आत्मा ही आ सकती है।
और आत्मा ही किसी भी व्यक्ति को परमात्मा की सेवा में ले आती है। शरीर नहीं, आत्मा तो कभी चोर हो ही नहीं सकती। आत्मा तो सिर्फ परमात्मा का सेवक होती है। महाराज, आप एक कैसी बातें कर रहे हैं? हम उचित कह रहे हैं। अब तुम सब जाओ यहां से और इसे हमारे संरक्षण में छोड़ दो। लेकिन महाराज ये लेकिन कुछ नहीं। जाओ कह दिया, जाओ। महाराज, आप महान हैं। मैं जानता था आपके यहाँ मुझे संरक्षण जरूर मिलेगा। ईश्वर की मूर्ति से चुराई हुई सोने की आंख अपने पास रखने का पाप तू कैसे कर सकता है? ईश्वर की हर चीज पर सबसे पहला अधिकार हमारा है। एक बेच दी। कोई बात नहीं। भैया, बाला अभी तक नहीं लौटा है। उसे ढूंढकर लाना होगा। गुस्से में उसे ऐसे घर छोड़कर जाने की आदत हो गई है ना। लेकिन बुआ, इस बार वो भाग के नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि रानी जी अब यहाँ नहीं है। लेकिन जब वो लौट के आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि रानी जी यहाँ नहीं है, तो तब वो क्या और कैसे करेंगे, वो हमें संभालना होगा। भीम, चल बाला भैया को ढूंढ कर लाते हैं। अब चाहे जो हो सो। हाँ भीम, तू जा बाला भैया को ढूंढने। नहीं, बाला को अपने हिसाब से लौट के आने दो, क्योंकि जिस हालत में बाला है उस हालत में कोई भी व्यक्ति किसी और का साथ पसंद नहीं करता। हर अच्छी बात पर चिढ़ जाता है, हर किसी को अपना दुश्मन समझ लेता है। इसलिए इंतजार करते हैं बाला के लौटने का।